जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुल लेक्चर्स मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हर एक क्लास आप अटेंड करिए, हर एक क्वेश्चंस रीड करिए। दोस्तों हर एक क्वेश्चंस अगर आप रीड करते हैं, खुद के मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, खुद को एनालाइज करते हैं, तो यही छोटी छोटी चीजें आपको महान बनाती हैं। दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए आप फुल क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हैं जो डिफरेंट विभागों में लगे हुए हैं, तो उन सभी का एक्सपीरियंस आपके लिए काम आने वाला है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। मॉक टेस्ट के रूप में आपने इसे लगाना है। इनपुट इज कन्वर्टेड टू आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। इनपुट आउटपुट से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शंस आप खुद रीड करिए, मैं यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर्स आपके सामने बोलूंगा। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बाय सीपीयू। अगर आपका राइट आंसर हुआ है, अगर आपने सही सोचा है, तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्यूटर का भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, यानी कि द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड कॉम्परेटिव वर्क। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, हाईलाइटेड है। बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वेल डन, अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए आउटपुट क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिव द प्रोसेसर्स टू द यूजर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गिव द प्रोसेसर टू द यूजर्स। दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ सामने यही बिल्कुल सेम ऑप्शंस आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपके सामने लेक्चर्स भी आ रहे हैं, फुल लेक्चर्स भी आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, आप उन लेक्चर्स को भी देखिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कि इज अ कंप्यूटर प्रोड्यूस रिजल्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउटपुट। वेल डन, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डज अल्फा न्यूमेरिक डाटा कॉमनली टेक इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2019 2017, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिमाचल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सेंट्रल लेवल की एग्जाम की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। चलिए बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, साथ साथ में मॉक टेस्ट लगाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्योर्स एज अ कंपोनेंट इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट। चलिए सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर प्रोसेसर्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर्स में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आई होप आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगा रहे हैं। थोड़ा सा अगर फास्ट लग रहा है तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं, लेकिन सोचिए जरूर। चलिए नेक्स्ट। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसे क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोचिप। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द मेजर वर्क्स इन
कोऑर्डिनेशंस विथ मेमोरी, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शंस सामने हैं, अपना आंसर आप जरूर सोचिए। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, आपने इसका आंसर सीपीयू, मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है सीपीयू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ऑप्शंस सामने हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं। आप अपना आंसर जरूर सोचिए, वीडियो को स्किप करेंगे नुकसान आपका होगा। लाइक जरूर करिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम लगता है, एनालाइज करने में मेहनत रहती है, तो जरूर आप लाइक करें, फीडबैक जरूर दें। चलिए नेक्स्ट, ऑल लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट आर डन बाय द कंप्यूटर आर ऑन इन द कंप्यूटर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सोचना है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं, कंप्यूटर पर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीपीयू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस रिप्रेजेंट्स। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। दोस्तों इंट्रोडक्शंस कंप्यूटर की मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, और टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन सभी को है एमसीक्यूज के जरिए हम कवर करने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चंस ना छूट जाए, एक भी लेक्चर्स ना छूट जाए। लेक्चर्स के लिए आप डेली क्लासेस लगाइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा चल रहा है तो उनको भी आप अटेंड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस रिप्रेजेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डू द कंप्यूटर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर्स टेक्स प्लेस इन। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है, कहां पे होती है? जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीपीयू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एएलयू परफॉर्म्स ऑपरेशंस। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थमेटिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एएलयू परफॉर्म्स ऑपरेशंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थमेटिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख मुख्य घटक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बारी क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि आउटपुट। क्लियर? द डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनपुट। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं।
कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल पार्ट ऑफ द सीपीयू, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जल्दी से आपने सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स प्राप्त करनी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। डेली आपके ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चंस, हर एक नोट्स, हर एक मॉक टेस्ट, हर एक ऑनलाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चंस ना छूट जाए, एक भी लेक्चर्स ना छूट जाए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए और किसी भी डाउट, क्वेश्चंस, हेल्प के लिए, एमसीक्यू सीरीज के लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, शिक्षा जय हिंद, जय हिमाचल।